अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान में बाहर के फालतू फूड खाने से रोज़ेदार को क्या नुकसान होता है, चलिए आज के वीडियो में हम बताते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान की शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तियारी कैसी होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तियारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इफ्तियारी का एक वाक़या ऐसा भी बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आप आशिक रसूल है तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज से पहले इन खजूरों से इफ्तियारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से इफ्तियारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर नहीं मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तियारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चुन्नू पानी पीकर इफ्तियारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तियारी करते थे। ये और हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तियारी फरमाते थे जो आग से पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों से रोज़ा करना यानी इफ्तियार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखिए, ताज़ा खजूर से इफ्तियारी करना ये मुस्तहब है। और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी कि छुहारे से भी रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर खुश्क खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तियारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तियार में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है, यानी कि इफ्तियारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी को बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल दिखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तियारी में समोसे और पकौड़ों को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मगर याद रखिए, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और आप उधर आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तियारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे कि ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद कर दे। ये कहकर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया, पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया, तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते, जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते रहते, तब तक सुबह सादिक नहीं होती। दोस्तों, आपको उस 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनाउल फरमाया करते थे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक से
खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता, आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि आप उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था, आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनावुल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। अब चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे। तो अगर खुश्क खजूर भी ना होती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज़्यादा आपको जुआ खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप बड़े शौक से अंगूर खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया, अनार जन्नत के फल में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा, ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह के बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजों में से ये भी एक चीज है, आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस और दूध में पानी मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफ़ा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्हें फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दुम्बा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, चावल की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर चावल की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं और हम ये यकीन करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इस वीडियो को सवाब की नीयत में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल नूर हिकायत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अस्सलामु अलैकुम।